दिल्ली में होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। शालीमार बाग के वार्ड नंबर 62 में होने वाले उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू के समर्थन में पदयात्रा की। पदयात्रा में जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, निगम पार्षद सुजीत ठाकुर, निगम पार्षद अंजू जैन सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्लीवासी प्रदूषण से परेशान है, लेकिन सीएम पिछले 6 साल से प्रदूषण को रोकने में कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अराजकता फैलाने वाले लोगों के समर्थन में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को बहुत महत्वपूर्ण नजरिए से देखती है और हम ये उपचुनाव जीतेंगे। आज दिल्ली की जनता, जहां दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण से त्रस्त है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की नाकामी है, और आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोगों से दिल्ली की जनता परेशान है, जो दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने वाले, जो दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाले, जो कि दिल्ली में तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। दिल्ली की जनता इन उपचुनाव में उनको करारा जवाब देगी और उनकी करारी शिकस्त होगी। भारतीय जनता पार्टी विजय होकर निकलेगी। तो दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी वार्ड के बाहरी उम्मीदवार को उतारा है और त्रिलोकपुरी वार्ड में आपका कोई जनाधार नहीं है, उसे एक प्रत्याशी भी नहीं मिला है। विदुड़ी ने कहा कि त्रिलोकपुरी वार्ड में पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जो विधायक बन गए हैं, इसके बाद भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्षेत्र में गंदगी के अंबार हैं, जगह जगह कूड़ा जमा है। दिल्ली सरकार ने भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। त्रिलोकपुरी में दिल्ली सरकार ने ना तो स्कूल खोले, ना ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई। पिछले 6 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आखिर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो पार्टी के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो मेरा सवाल उन्हीं से है कि वो 6 साल में बताएं कि इस वार्ड में उनकी सरकार क्या क्या विकास के कार्य कर पाई है। उन्होंने वायदा क्षेत्रवासियों से किया था कि हम त्रिलोकपुरी वार्ड के निवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। एक बार नहीं, 4 बार कहा, और 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा। एक दूसरा वायदा उन्होंने और किया था चुनाव से पहले कि त्रिलोकपुरी जैसी जो पुनर्वास बस्ती है, ऐसी दर्जनों पुनर्वास बस्तियां दिल्ली में हैं, हम इन सभी पुनर्वास बस्ती के निवासियों को मालिकाना हक देंगे। आज हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि 6 साल में त्रिलोकपुरी हो चाहे अन्य पुनर्वास बस्तियां हो, क्या किसी एक भी पुनर्वास बस्ती के निवासी को उनकी सरकार मालिकाना हक दे पाई है? क्या उनकी सरकार ने इस वार्ड में, और विशेष तौर पे मैं त्रिलोकपुरी की बात कर रहा हूं, क्या कोई स्कूल खोला है, क्या कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई डिस्पेंसरी खोली है, कोई बरात घर बनाया है, या कोई उन्होंने पार्क विकसित किया है? आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी पे निशाना साधा है। जानते हैं क्या था पूरा मामला? अरे भाई, ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोकल हैं। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बाहरी है। अपने क्षेत्र में ओम प्रकाश जी बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले 6 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है, काउंसलर भी उनका है। क्षेत्रवासियों को बड़ी भारी नाराजगी है। इस क्षेत्र में ना कोई स्कूल खुला है, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई डिस्पेंसरी, ना कोई पार्क बना है, ना कोई बारात घर बनाया है। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब है, लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, डीटीसी की बस नहीं है। तो लोगों को बड़ी भारी नाराजगी अरविंद केजरीवाल की सरकार से है। और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार की जो 3 मुख्य योजनाएं थी गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गरीब को 4 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिया जाता है, उस योजना को लागू नहीं
नहीं होने दिया केजरीवाल ने। गरीब आदमी बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार से इलाज के लिए जो दी जाती है, वह योजना भी लागू नहीं होने दी। इसको लेकर भी बड़ी नाराजगी है। कोई गरीब आदमी शौचालय बनाए तो 30-40 हज़ार रुपया उसको आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार से दी जाती है, वह भी लागू नहीं होने दी। उसको लेकर भी नाराजगी है। और दूसरी तरफ मोदी जी ने इस संकट की घड़ी में लोगों को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चना उपलब्ध कराया है। 500 रुपये जनधन खाते में डाले, 1-1 हज़ार रुपये पेंशन दी जा रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे खोखा पटड़ी के लोग हैं, वो सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके, उनको भी 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार की ओर से दी जा रही है। तो मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों की उनको चिंता है। अनऑथराइज कॉलोनीज को उन्होंने रेगुलाइज किया है। झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहीं मकान दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि हम त्रिलोकपुरी जैसी पुनर्वास कॉलोनियों को मालिकाना हक दिए, उन्होंने नहीं दिए हैं। अब हम श्री आदेश गुप्ता जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी, उनके नेतृत्व में इन पुनर्वास बस्ती के निवासियों को जो उनकी 50 साल से मांग चली आ रही है मालिकाना हक देने की, वो जरूर अब हम दिलवाएंगे। सर वहीं यहाँ लोगों की एक समस्या है लेंटर को लेकर सर, अवैध गरीब आदमी का देखो आपके अब ये देखिए, अब वो कहते हैं हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट, 39,000 रुपया तो इस गरीब आदमी का बिल आया 39,000। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, ये 39,000 रुपया का बिल जो लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, ये है। पूरी दिल्ली में बिजली के नाम पर लूट मची हुई है। ये थे हमारे साथ रामवीर बिदूड़ी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं पूरे हुए। न्यूज़ इंडिया के लिए रवि कुमार, कपिल मेडी के साथ। तो किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत जब की तो उन्होंने कहा कि किसानों को जाति और विपक्ष की राजनीति ने भटकाया है। किसानों का आंदोलन करीब 90 दिनों से चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा से सांसद अनिल अग्रवाल जी है। सर, सरकार भी बातचीत करने के लिए किसानों से कह रही है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। लगातार बातचीत भी हो रही है, लेकिन करीब 90 दिन हो गए हैं, अभी भी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से भी पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ। पूर्व में भी हमने और सरकार ने उनसे अनुरोध किया है कि वो आएँ, वार्ता करें और इन तीनों बिलों में अगर कुछ भी गलत है वो समझाएं, क्लॉज वाइज क्लॉज बात करें, लाइन बाय लाइन बात करें, और कुछ भी अगर उनके विरोध में है तो उसको हम हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि इसमें क्या किसान के अहित का लिखा गया है। केवल एक ही हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, हट अपनाए हुए हैं कि साहब इसको बिलों को वापस लिया जाए। सर, कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, वो कह रहे हैं कि भीड़ लगा देने से ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे। उस पर राकेश टिकैत का पलटवार है, वो कह रहे हैं कि भीड़ तो सरकारें सत्ता पलट देती है। नहीं, देखिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और इन कानूनों के बारे में उन्होंने अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है कि वास्तव में ये सारे कानून ऐसे हैं जो देश के किसान की दशा बदलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। और मैं माननीय राकेश टिकैत जी को एक ही बात याद दिलाना चाहता हूँ कि श्री महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि किसानों के मेरे राय में सबसे बड़े नेता आज तक हुए हैं, उन्हीं की विरासत को राकेश जी आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का स्पष्ट मानना था और उन्होंने कई आंदोलन इस बात को लेके किए थे कि किसानों को उनकी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार हो। सर, 26 जनवरी की जो घटना हुई, अभी भी उसके जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद रेल रोको अभियान हुआ, चक्का जाम हुआ। अब कहा जा रहा है कि फसल कटाई के बाद लाखों ट्रैक्टर, हजारों की बात नहीं की जा रही है, लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। नहीं, देखिए, जो 26 जनवरी को हुआ वो एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी और देश के इतिहास में ये एक काला पन्ना है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने की है उनके विरुद्ध कानून अपना काम करेगा। इसमें मेरा या आपका या किसी भी किसान नेता का कोई इसमें सरोकार नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और अगर कोई बातचीत है, अगर कोई शंका है किसानों के मन में, तो अभी भी सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
तो राजधानी दिल्ली में जल्द कूड़े की समस्या से निजात मिलेगी। दिल्ली वासियों को कूड़े की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। कूड़े के निस्तारण के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन के अंदर चिंतन एनजीओ के सहयोग से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र बनाया है, जिसका उद्घाटन सांसद मीनाक्षी लेखी ने किया और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये उद्घाटन किया है। एनजीओ की ओर से संचालित इस केंद्र के आसपास के कई इलाके और जिलों को फायदा मिलेगा। करोल बाग जोन के जकीरा इलाके में बनाए गए इस प्लांट में कूड़े के निस्तारण के साथ ही कूड़े से खाद भी बनाई जाएगी। देखिए, आज दिल्ली शहर को साफ करने में और कूड़ा रहित करने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक एनजीओ के साथ एक कदम आगे बढ़ाया है। चिंतन एनजीओ यहाँ पे इस एमआरएफ प्रोजेक्ट में काम करेगी। हम यहाँ से आसपास के क्षेत्र से कूड़ा कलेक्ट करेंगे और उसको सेग्रीगेट करके उसका सदुपयोग करेंगे। जिस प्रकार से 5R की बात की गई है, 5R का अर्थ यही है कि पाँचों R, पाँचों उंगली है, बंद मुट्ठियों का काम होगा तो राजस्व भी आएगा, रिसाइकिल भी होगी, रिड्यूस भी होगा, सभी R अच्छे से काम कर पाएंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तरी दिल्ली निगम के सभी अधिकारियों को और चिंतन को। हम ऐसे ही मिल करके आगे बढ़ के काम करें और दिल्ली को कूड़ा रहित करने में सहायक सिद्ध हो। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर लगातार सियासत जारी है। मंदिर की पुनर्स्थापना के बाद अब इसे कानूनी वैधता दिलाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक में मंदिर को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सभी दलों ने समर्थन दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हनुमान मंदिर को लेकर भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आया। विपक्ष का आरोप है कि निगम के हलफनामे की वजह से रात को मंदिर को हटा दिया गया था। एक तरफ भाजपा के नेता मंदिर बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, वहीं निगम इसके खिलाफ शिकायत भी दे रहा है और सत्ता पक्ष का कहना है कि मंदिर के लिए कोई अड़चन ना हो, इसको लेकर हम हाउस में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते जय। जय भगवान बुद्ध हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जयकारा। तो चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर लगातार सियासत जारी है और मंदिर की पुनर्स्थापना के बाद अब इसे कानूनी वैधता दिलाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक में मंदिर को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सभी दलों ने समर्थन दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हनुमान मंदिर को लेकर भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आया। विपक्ष का आरोप यह है कि निगम के हलफनामे की वजह से रात को मंदिर को हटा दिया गया था। एक तरफ भाजपा के नेता मंदिर बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, वहीं निगम इसके खिलाफ शिकायत भी दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि मंदिर के लिए कोई अड़चन ना हो, इसको लेकर हम हाउस में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। तो बैठक में सभी दलों ने समर्थन भी किया और प्राचीन हनुमान मंदिर को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। देखिए, आज सर्वदलीय बैठक नॉर्थ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में की हमने बुलाई थी, जिसमें हमारे सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। हमारे नेता सदन योगेश शर्मा जी, हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी जी, हमारे उप महापौर रितु जी, नेता विपक्ष विकास गोयल जी, नेता कांग्रेस दल मुकेश गोयल जी और एसपी सिटी जोन के चेयरमैन मोहम्मद सादिक, इन सबको हमने बुलाया था। जैसा कि सबकी जानकारी में कल हमने एक हाई लेवल अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारा आगामी हाउस है, उस हाउस के अंदर जो हमारा हनुमान मंदिर है चांदनी चौक का, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए हम एक प्राइवेट बिल लेकर के आएंगे। जब वो प्रस्ताव आ रहा है और मंदिर पे सभी दल के लोग जाकर के पूजा भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खुद जाकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैंने वो आरती की। दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी ने हवन भी किया, जय श्री राम के नारे भी लगाए। कांग्रेस दल के लोग भी वहाँ जाकर के पूजा करके आए। इसका मतलब ये राजनीतिक बात तो है नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियाँ चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे।
तो वही देश भर में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त साइकिल चलाकर सिविक सेंटर पहुंचे। उनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे लोग साइकिल तो क्या पैदल भी चलने को मजबूर होंगे। थोड़ा आगे आगे आराम आराम से जाओ, आराम आराम। ये कोई विरोध मार्च नहीं है, ये सभी पार्षदों को, आपको पता है दिल्ली के पार्षदों को तनख्वाही नहीं मिलती। 100 रुपये पेट्रोल हो गया है दिल्ली में। अब हम साइकिल चला के आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में लोग घोड़े पे भी आएंगे, बैलगाड़ी में भी आएंगे, साइकिल पे भी आएंगे, पैदल भी चलेंगे। ये फिट इंडिया है, ये मोदी जी का फिट इंडिया है, जहाँ केजरीवाल जी और मोदी जी दिल्ली में 100 से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े दिनों में आप भी पैदल घूम रहे होंगे। सर सवाल यह है कि प्राइस तो पहले भी बढ़ते थे, फिर आज आखिर इतना विरोध क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो उसका मैं पूरा आपको जवाब देता हूँ। कांग्रेस के समय में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल थी। आज वो कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल है। तो ये इतना टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आप इन्हीं के आंकड़ों से जाएंगे तो जितने कच्चे तेल की कीमत नहीं है, उससे ज़्यादा ये दोनों सरकारें टैक्स लगा रही हैं। तो साइकिल पर जाना न्यूज़ नहीं है, अभी आने वाले समय की हकीकत। तो दिल्ली की राजपार्क थाना पुलिस ने एंटी स्नेचर ड्राइव के तहत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रदीप लाला और राकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक चाकू और चोरी के मोबाइल फोन बरामद किया। दरअसल पुलिस मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र से सुल्तान माजरा की ओर जाने वाले रास्ते पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास नाकेबंदी कर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 युवक आते दिखे। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा दिया तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उसी दौरान की तस्वीर पुलिस के गिरफ्तारी के बाद की। विदेशी कट्टा, एक चाकू, चोरी का मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किया गया। तो पुलिस ने 2 युवकों को यहां गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा, एक चाकू, चोरी का फोन भी बरामद किया गया। दिल्ली की राजपार्क थाना पुलिस ने एंटी स्नेचर ड्राइव के तहत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रदीप लाला, राकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक चाकू, चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए। दरअसल पुलिस मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र से सुल्तान माजरा की ओर जाने वाले रास्ते पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास नाकेबंदी कर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 युवक आते दिखे। पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। तो राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में एक बच्चे की खाली प्लॉट में भरे पानी के अंदर डूबने से मौत हो गई। परिवार ने स्थानीय नेताओं पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चे की पहचान अन्नू के रूप में हुई है। वो परिवार के साथ चंदन पार्क, हाजी चौक, प्रेमनगर पार्ट नंबर 3 इलाके में रहता था। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने पिता से मिलकर घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान वो एक प्लॉट में भरे पानी के गड्ढे में अचानक गिर गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो खाली प्लॉट में ये पानी भरा हुआ था जिसमें एक बच्चे के डूबने से उसकी मौत हो गई है। पानी में डूबने से बच्चे की मौत हुई। परिवार वालों की तरफ से स्थानीय नेताओं को इसका जिम्मेदार बताया गया। लापरवाही इसकी वजह बताई गई।
लो